सो अज गलबात करांगे डॉक्टर मोइन नाल। EMC हॉस्पिटल दे विच बड़ियां वधिया सेवावां निभा रहे ने ते जिहड़े मरीज आंदे ने वो भी किते ना किते खुश हो के जांदे ने। आपां गलबात भी करांगे, नाल तस्वीर एक दिखा दांगे कि डॉक्टर साहब बैठे ने ते किहड़े इलाज करदे ने ते किहड़ियां सावधानियां वरतनियां चाहिए ने। आपां गलबात करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर मोइन है जी और मैं MD मेडिसिन हूँ और अभी EMC बटाला में एज MD जनरल मेडिसिन कंसल्टेंट में काम कर रहा हूँ। सो डॉक्टर साहब किदां दे मरीज आंदे ने ते किहड़े इलाज तुहाडे ਵੱਲੋਂ कीते जांदे ने? कोई डॉक्टर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? जितना हम कोशिश करते हैं पेशेंट को ठीक करने की, मैक्सिमम पेशेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री होते हैं कि जो इलाज हुआ वो बहुत अच्छा, और मैक्सिमम पेशेंट इम्प्रूव ही होते हैं। जो पेशेंट आते हैं वो हर तरह की बीमारियों के साथ आ जाते हैं। कोई किसी पेशेंट का सर का कुछ दिक्कत होता है, हेडेक होता है, सर दर्द होता है पेशेंट को। कोई पेशेंट जो नॉर्मली छाती के पेशेंट होते हैं, चाहे बुखार, खांसी, ठीक, या फिर कोई COPD पेशेंट, सांस फूलना, वो आ जाते हैं। फिर हार्ट की ज़्यादा आ जाते हैं, इधर हार्ट में आ जाता है कि पेशेंट को सूजन हो रही है, सांस फूल रही है पेशेंट को, वो पुराने पहले उनको हार्ट अटैक हुआ होता है तो उसका इलाज ले रहे होते हैं, तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, पेशेंट को सूजन हो जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है, वैसे पेशेंट आ जाते हैं इधर। उसके बाद जो नॉर्मल पेशेंट जो ज़्यादा आते हैं वो होता है कि थायराइड का तकलीफ़ होता है पेशेंट को, शुगर का होता है, हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर का तकलीफ़ होता है, बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता है, या फिर ये कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत होती है पेशेंट को, तो उस वजह के लिए आ जाते हैं पेशेंट को। फिर जनरल में हम चेकअप करते हैं पेशेंट का, कोई अगर जनरलाइज्ड वीकनेस है, कमज़ोरी है पेशेंट को, वज़न कम हो रहा है, वो सब चीज़ें हम इवैल्यूएट करते हैं पेशेंट। डॉक्टर साहब ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो, जो डिजीज़ है, अगर आप थायराइड की बात करें तो ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। और अगर हम देखेंगे बाकी हार्ट डिजीज़ भी, देखो इन सब डिजीज़ में यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इन डिजीज़ों को होने से ही हमें बचाना है। अगर एक बार होगी फिर उसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट रेगुलर फॉलो वो करना पड़ता है, लेकिन हमेशा प्रिवेंशन ही अच्छा होता है क्योर से। तो अगर हम देखें इन चीज़ों को कैसे प्रिवेंट करना है, अगर हम प्रेशर की देखें, शुगर का देखा, इनका थोड़ा कॉमन है। सारे पेशेंट जो उनकी रीजंस हो जाते हैं वो होते हैं हमारे लाइफस्टाइल की वजह से। हमें अपना लाइफस्टाइल पहले तो चेंज करना है। लाइफस्टाइल में हम ज़्यादा सीडेंटरी होते हैं, ऑफिस वर्क की होता है ज़्यादा। अब पहले क्या ज़्यादा बाहर खेलते थे या फिर काम करते थे, खुद चलते थे, लेकिन वो अब चेंज हो गया। दूसरा हमारा खाना पीना भी बहुत चेंज हो गया। हाई कैलोरी डाइट, बाहर का ज़्यादा तली हुई चीज़ें ज़्यादा, और जो फास्ट फूड होता है और जो कोल्ड ड्रिंक्स, वो सब चीज़ें हो जाती हैं, वो हमारी लाइफस्टाइल में आ गया। और इनकी वजह से हम देखते हैं ब्लड प्रेशर और शुगर की तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। सो सादा भोजन ही खाना चाहिए, आपकी तरफ से बोला जाता है कि सादा भोजन अच्छा रहता है ना कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए? देखो, ये तो सादा भोजन तो ठीक है, पानी का है कि पानी ज़्यादा पीना है कम पीना ही पेशेंट के हिसाब से। यहाँ पे पेशेंट एक आएगा जिसका हार्ट फेलियर है, वो बोलेगा जी मैंने जो ज़्यादा पानी पीना है मैं ज़्यादा ठीक हो जाऊँगा। किडनी खराब होती है, किसी को बोलता है मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा मेरी किडनियाँ साफ हो जाती है। क्या होता है, वो 2 दिन के बाद एडमिट हो जाते हैं। ये पेशेंट वेरी करता है। अगर कोई नॉर्मल, कोई तकलीफ नहीं है तो दिन में 2 से 3 लीटर पानी में मिनिमम पीना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पेशाब बनना चाहिए पेशेंट का। इसी तरह बाकी चीज़ें में हैं जो हम कैलोरी डाइट लेते हैं। हमारा कैलोरी 2000 एवरेज मील का देखेंगे 2000 तक कैलोरीज का पर डे होता है। हम 4000 5000 लेते हैं। एक हम कोई हाई फाइबर डाइट, ये हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट लेंगे, पिज़्ज़ा लेंगे या फिर बर्गर, वो सब चीज़ें ले लेंगे, उनमें हाई कार्बोहाइड्रेट, वो कहाँ जाएगा, वो फिर बाद में स्टोर ही हो जाता है। या तो एज फैट वो बॉडी में स्टोर हो जाता है, या फिर लिवर में एज फैटी, आपने देखा होगा बहुत कॉमन है, फैट जमा हो जाता है लिवर में, जिसको हम फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। वो फिर स्टेज समय जाके बढ़ के फिर एंड पे लिवर डिजीज़ हो जाती है पेशेंट। तो हमें ये है कि एक प्रॉपर बैलेंस्ड डाइट लेना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एक मकदार में हो, प्रोटीन्स एक मकदार में हो, और फैट एक मकदार में हो। और अगर वो रेगुलरली हमें जो है एक्सरसाइज, वो सब चीज़ें अपने आप को थोड़ा वो सब करना है।
भोजन जो सादा खाना चाहिए, उसके बाद सैर भी जरूरी है, वो भी अपने जो दर्शक हैं उसको बता दो। देखो, अगर भोजन करना है वो तो अब यूज करना है हमें। अगर दिन भर सादा भी खाओगे फिर हम बैठे रहेंगे, वो कहाँ जाएगा। वो तो यूज करना है हमें। चलना जरूरी है। देखो, अगर हम ब्लड प्रेशर का देख लेंगे, उनमें हम रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को कम से कम हफ्ते में 30 या 20 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग तेज चलना है, हफ्ते में 4-5 दिन। उससे देखा गया कि तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल वो भी कम हो जाता है। अगर पेशेंट को शुगर, उसको भी ये रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ओवरऑल हेल्थ पे अच्छा बेनिफिट ही होता है। कोशिश यही करनी है कि हमें अपनी डेली जो लाइफस्टाइल है उसमें ये भी रखना है, थोड़ी एक्टिविटीज़ हमें ज़्यादा करनी है। ज़्यादा बैठना ही नहीं है, या फिर पूरा दिन बैठ के थोड़ा बहुत वो सब चलना, या फिर शाम को मॉर्निंग को थोड़ा वॉक कर लें। उससे खून मान लो शरीर में अच्छे से चलता है और बहुत हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसके। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਈਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹते हो? जी, अभी जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो बाकी फैसिलिटीज़ भी हैं, इसी एक ही छत के ऊपर सारी आ जाए, छत के नीचे आ जाए सारी फैसिलिटीज़। अभी हमने एक को स्टार्ट करना है यहाँ पे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और जो बाकी भी इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ होती हैं वो हम कोशिश कर रहे हैं वो इधर आ जाए। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे जो बेसिक टेस्ट हैं वो तो सारे होते ही होते हैं। अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हो रहा है, 24 घंटे तो नहीं हो रहा है लेकिन दिन में हो रहा है। और सीटी स्कैन को रिसेंटली जो हमने यहाँ पे रखा है वो 24 घंटे हो रहा है। तो या अब पेशेंट्स को बार बार बाहर जाने की या फिर बाहर भेजना पड़ता है। कोई पेशेंट एडमिट होता है, ईसीटी कराओ, वो करो, वो सारा यहीं पे होगा। एक ट्रॉमा पेशेंट आता है, उसको देखते हैं, फिर बोलते हैं यहाँ से सीटी कराओ हमारे, वो सब चीज़ें। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं सारी जो ये है ना, जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो यहीं पे आ जाए। बाकी हमारा डेडिकेटेड आईसीयू है, सारे वेंटिलेटर्स, इमरजेंसी में पोर्टेबल वेंटिलेटर, सारी फैसिलिटीज़ बाकी अवेलेबल हैं इधर। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸੈਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਈਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੋਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਪੀ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜੀ ਈਐਮਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਵਨ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਬਟਾਲਾ।